हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का है। बेटा हमें 2.4 में पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसका टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स। जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो उसे हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखो, माना x+2 x-1, दोनों पॉलिनोमियल हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन में पहले से ही लिखे हुए हैं, है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता x² + 4x - 1, अब ये एक पॉलिनोमियल है ना। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब इसका हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे उसके हमें इसके बारे में इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके हैं आपके। पहला है फैक्टर थ्योरम, दूसरा है मिडल स्प्लिटिंग थ्योरम। मिडल स्प्लिटिंग थ्योरम, ये दो मेथड है बेटा फैक्टराइजेशन करने के। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ आ गया होगा, है ना। क्या होता था दोबारा बताया तो हमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल के क्या किस में लिखें? हम प्रोडक्ट में लिखें, तो उसे हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 2x + 4 है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। छोटा सा क्वेश्चन है ना। अब देखो, इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा देखो 2 की टेबल में 1, तो ये 1x और 4 आएगा 2 और में, तो ये आ गया 2x + 2। तो देखो ये भी एक फैक्टराइजेशन हो गया। आपने 8th में पढ़ा होगा ये छोटे मोटे फैक्टराइजेशंस, तो है ना। अब यहाँ पे हमें पढ़ने फैक्टर थ्योरम और मिडल स्प्लिटिंग के टर्म से हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके दोनों डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बेटा डिस्कस करते हैं फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम फैक्टर थ्योरम। तो बेटा फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ़ px, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन n इक्वल टू 1, n बड़ा है किससे बेटा? 1 से, और इक्वल भी है, एंड a इज़ एनी रियल नंबर, a यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? अगर x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, x - a क्या होगा बेटा? फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। इफ़ कब? जब pa की वैल्यू 0 होगी। x - a है ना, देखो x - a इजिकल टू 0 होता है ना, 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू a आ गई। कह रहा है जब मैं x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में a पुट कर दूंगा ना, अगर मैं इस x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ बेटा? इसके अंदर a पुट कर दूँ और हमारा आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? x - a इसका फैक्टर है। एक्चुअली बेटा ये पूरी फैक्टर थ्योरम ना कॉपी है किसकी? रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छी तरह आती है तो फैक्टर थ्योरम भी आपको अच्छी तरह आती है, और कुछ नहीं है इसमें। अब ये आप पढ़ोगे है ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सीधे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। पूरा डिट्टो आप कहोगे सर ये तो पूरी रिमाइंडर थ्योरम ही थी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x² - 8। ठीक है, हमें पता करना है कि x - 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। x - 2 इसका फैक्टर है या नहीं है बाय फैक्टर थ्योरम। तो क्या करेंगे हम? x - 2 को इक्वल टू 0 लिखेंगे। -2 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 हो गई। अब x की वैल्यू इसके अंदर उठा के पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर -8, 2 का स्क्वायर 4 -8, 2 4 ज़ा 8 और 8 - 8 कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब 0 आ गया, तो x - 2 क्या है? इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये तो सीधा सेम रिमाइंडर की थ्योरम की जैसे है ना, सेम वही है बेटा ये भी। इसका देखो, ये हमारा पहला पार्ट इसका ये कह रहा था। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? अगर pa 0 आता है, इफ़ x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, अगर नॉर्मल सी इसका अपोजिट बोल दिया इसमें। इसमें क्या था? अगर हमने a की वैल्यू पुट कर दी, जैसे हमने इसके अंदर 2 पुट करा, अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो ये क्या हो गया? फैक्टर होगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ, ये पहले से आपको बोल दिया कि ये x - 2 इसका फैक्टर है, x - 2 क्या है इसका फैक्टर, तो नॉर्मल सी बात है जब मैं 2 पुट कर दूँ अगर आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये थी बेटा फैक्टर थ्योरम। अब बेटा बात आती है कि सर आपने हमें तो ये बताया ना सिर्फ कि ये फैक्टर है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का, तो इस फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, है ना।
तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा अभी, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन। देखो वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6 ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको उसका करके दिखाऊंगा फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लास्ट का नंबर है जो कांस्टेंट होता है, जो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट c, उसको आपको लेना है और उसके फैक्टर लेना है। 6 किस किस के में आता है, 1 के में, 2 के में, 3 के में और खुद के 6 में। आपको ये प्लस के लेने हैं और सारे माइनस के लेने हैं। कंफ्यूज मत होना, बस अभी थोड़ा सा सुन लो, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आपको ना इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, ए बार +1 ए बार -1 +2 ए बार -2 +3 ए बार -3। एक्चुअली इतना बड़ा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस रुके 1 2 में ही आंसर आ जाता है। आपको ये चेक करना है पुट करके कि क्या पुट करके आंसर 0 आ रहा है, क्या पुट करके आंसर 0 आ रहा है। तो देखो हम पहले +1 करते हैं इसके अंदर, y की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 का स्क्वायर माइनस में 5 × 1 प्लस में 6, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 6, तो ये माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये आया आपका 2, 0 नहीं आया ना। तो इसका मतलब अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मतलब ये इसके डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो आपको जब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। अब हम कहते हैं -1 पुट करते हैं इसके अंदर। अगर मैं -1 पुट करूँगा सेम ही आएगा, नहीं चेंज आएगा। तो -1 पुट करके देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर -5 × -1 प्लस का 6, -1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस का 5 ये प्लस का 6, तो ये भी नहीं आया, है ना। तो अब मैं पुट कर रहा हूँ बेटा क्या, 2 पुट करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 2 प्लस का 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 = 10 प्लस का 6, 4 में से 10 गए, -6 बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस और ये +6। तो देखो आंसर आपका 0 आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 6 गया 0, है ना। देखो ज़्यादा पुट करने की जरूरत नहीं होती आपको, 1 2 में आंसर आ जाता है। तो y = जब 2 था, जब आपका आंसर क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये y का 2 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, y - 2। अगर ये माइनस का 2 तो इधर आके क्या हो जाता, प्लस का 2। इसका मतलब ये हुआ y - 2 जो है ना, इसका फैक्टर है। अभी मैंने आपको जो बताया क्या करते थे, इसका मुझे चेक करना था तो फैक्टर, इसको y - 2 को इक्वल रखता था मैं 0 के, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाली +2 पुट करके देखता था, क्या करता था कि देखता था 0 आ रहा नहीं आ रहा, अगर आ रहा होता तो ये फैक्टर होता था, है ना। अब देखो हमने थोड़ा इसका अपोजिट कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमने y की वैल्यू 2 पुट करी, आंसर मेरा 0 आया, है ना। तो ये प्लस का 2 होता था, इसका मतलब इधर क्या होता था, वो माइनस का, क्लियर है, माइनस का होता था, जब भी तो इधर आके 2 होता था। तो इसलिए मैंने क्या लिया बेटा, y - 2 लिया है। तो आप भी क्या कर सकते हो, जो वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब अगर ये प्लस का 2 आ रहा है तो इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, अगर ये माइनस का 2 होता तो इधर आके प्लस का 2 हो जाता। तो हमें एक फैक्टर पता चल गया कि y - 2 क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। अब दूसरा भी बेटा सेम ऐसे निकालेंगे। अब देखते हैं, देखो प्लस का 2 कर लिया ना हमने, अब -2 पुट करके देख लेंगे। -2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस का 5 -2 प्लस 6, 4 + 10 + 6, ये तो नहीं आ रहा क्योंकि 20 आ गया, है ना। अब हम पुट कर लेते हैं y = 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 5 × 3 प्लस का 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 = 15 प्लस 6, ये 9 में से 15 गए माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर इसलिए माइनस का, तो इसका आंसर भी कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो y = 3 पुट करने पे क्या आ गया, 0। तो ये प्लस का 3 तो इधर आके क्या हो जाएगा, y - 3। तो इसके फैक्टर क्या बने, y - 2 और y - 3। अब सर हम आगे क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उसके उतने ही फैक्टर बनेंगे। इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, तो इसलिए इसके 2 फैक्टर बनेंगे बस, ठीक है। अगर क्यूब होता तो उसके 3 बनते, स्क्वायर है तो इसलिए 2 ही, तो इसलिए हम आगे पुट करने की जरूरत है ही नहीं आपको। अब बात आती है सर अब ये ऐसे पेपर में करके तो टाइम वेस्ट होगा, तो बेटा बहुत कम चांस होते हैं बाय फैक्टर थ्योरम से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, और आएगा भी तो छोटा ही क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो नहीं आया है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि मिडल स्पीड टर्म और एक टाइप का और क्वेश्चन है वो कराऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा, वो बहुत आसान है, वो इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन वो, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी फैक्टर थ्योरम। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर ये ऐसा क्यों हुआ,
ठीक है बेटा, फैक्टर थ्योरम के बेस पे ना एक क्वेश्चन और बनता है, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। हमें पहले से ही बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है। मैंने आपको जब थ्योरम समझा रहा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हमें पहले से ही बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब जो हमें x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ये इसका फैक्टर है, हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। तो उस तरह हमारी k की वैल्यू निकल आएगी। कैसे? वो देखो, x माइनस 1 इसका फैक्टर है ना, तो आपको x माइनस 1 इजिकल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। अब जो आपकी x की वैल्यू आई है ना, इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दो। 4 1 की क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 और ये 1 प्लस k, और मैंने आपको बताया इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। क्यों? क्योंकि पहले से ही बोल दिया इसने ये फैक्टर है। 1 की क्यूब 1 1 4 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1 1 3 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस k इजिकल टू 0। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ना, और ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, तो ये आपकी फैक्टर थ्योरम के जितने जो क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट है बेटा मिडल स्प्लिट टर्म। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, वैसे आप 8वीं में क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो इस चीज़ को। तो देखो, मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर a एंड b एंड c कॉन्स्टेंट टर्म्स है। ठीक है, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। अभी आपको मैं ऐसे ओरली समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर समझ आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, मतलब ए और सी, या बोल सकते हो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यह आ गया ए सी का एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो मिडल टर्म है ना, इसको इस तरह स्प्लिट करना है, इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस माइनस करने पे वो खुद आ जाए। ये बीच वाली टर्म को बी एक्स को इस तरह तोड़ना है, इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ए सी एक्स स्क्वायर ही आ जाए और प्लस माइनस करने पे खुद बी एक्स आ जाए। तो इसलिए बेटा इसका नाम क्या है? मिडल स्प्लिट टर्म, मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना। तो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा ये दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है ये 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6 आया। बीच वाली टर्म क्या है? माइनस वाई, और ये वाई स्क्वायर है, इसके साथ वाई स्क्वायर भी लिखना। बीच वाली टर्म क्या है बेटा? माइनस का 5y है। आपको ये 5 है, अभी वाई स्क्वायर और वाई को भूल जाओ। अभी जो आपका -5 है, इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और प्लस माइनस करे तो 5 ही आए। तो दिख रहा है बेटा आपको 3 और 2 5 होते हैं और 3 2 ज़ा 6 होते हैं, है ना? 3 + 2 3 और 2, और लेकिन बेटा मैं माइनस का 5 चाहिए ना, तो अगर मैं दोनों माइनस के लूँगा जब तो मेरा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 3 + 2 5, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो इस चीज़ का जरूर याद रखना, माइनस प्लस का। पहला नंबर एज इट इज़, आपने बीच वाली टर्म को स्प्लिट करा किस में? माइनस का 3y लिखोगे और माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस, इसलिए -5y, 3 2 ज़ा 6 और ये +6 एज इट इज़। अब बेटा इसको 2 2 के पेयर में डिवाइड कर लोगे। कर लिया। पहले पेयर में देखो कॉमन क्या है, पहले पेयर में देखो y कॉमन दिख रहा है ना, तो y कॉमन ले लो। 2y है यहाँ पे, y का स्क्वायर, 1y बाहर गया तो 1y बचा, यहाँ से y गया तो यहाँ बचा बेटा 3, यहाँ माइनस है, माइनस लिखो। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये भी 2 की टेल में आता है और ये भी 2 की टेल में आता है, तो ठीक है 2 ले लो कॉमन। फिर 2 की टेल में 1 बार में आता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा y लिख दो आप, है ना? बेटा देखो बाहर ना माइनस है और अंदर प्लस है ना? जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज होता है ना, इसी वजह से जब ब्रैकेट लग रहा है तो भी साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस बाहर, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर बाहर प्लस होता तो अंदर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इस चीज़ का याद रखना। तो ये प्लस है तो इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, और 2 की टेल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। अब देखो जो आपको ब्रैकेट में आया है वो सेम आया ना, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक करा है। अगर ये सेम नहीं आया होता तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ही गलत करा है। ठीक है, अब देखो y-3 और y-3 दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ बचा y-2। देखो y-3 यहाँ भी है, y-3 यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 2। तो ये आपके इसका फैक्टराइजेशन हो गए। देखो हमने इसको 2 पॉलीनोमियल में लिख दिया ना, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए 2 बनेंगे इसके, मैंने आपको बताया था अभी। एक क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? a और c को मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30,
बीच वाली टर्म है बेटा 17। इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस माइनस करें तो 17 ही आए। तो मुझे साफ दिख रहा है 15 और 2, क्योंकि 15 + 2 कितने होते हैं 17, और 15 2 = 30। तो कर लेते हैं 6x², 17 को लिखेंगे 15x + 2x, क्योंकि 15 + 2 कितना होता है 17। दो दो के पेयर बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये भी 3 की टेल में आता है, ये भी 3 की टेल में आता है, एक तो 3 कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी s है, तो एक x कॉमन ले लिया, तो आगे 2x और ये आगे बेटा 5 प्लस में इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, अगर कॉमन कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं, और अंदर का सेम। अब सेम चीज़ देखो आ गई ना, तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो ये 2x + 5 हो जाएगा और 3x + 1, तो ये भी हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब बात आती है कि सर आपको तो आता है तो आपने जल्दी जल्दी बता देते हो कि 17 को 15 और 2 करेंगे तो 30 आ गया। अगर यही नंबर बड़ा भी आ जाता तो हम कैसे करते हैं, है ना। तो बेटा अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको उस टाइम पे और ट्रिक बता दूंगा कि कैसे कैसे करा जाता है। यहाँ पे भी देखो आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। मान लो आपको ये पता ही नहीं था, तो आपको जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया ना, इसका एलसीएम ले लो। अब इन्हीं 3 नंबर में से वो 2 नंबर बनेंगे, कैसे देखो, 2 3 = 6, 6 हो गया और ये 5 हो गया, 6 + 5 11 होता है, 17 नहीं आ रहा, तो उसका मतलब गलत कर दिया हमने। अगर मैं 2 और 5 लूँगा तो 10, और 3 अकेला लूँगा तो 10 3 = 30, तो आ रहा है, लेकिन 10 + 3 17 नहीं आ रहा। अगर मैं 5 और 3 लेता हूँ तो 15, और फिर बाद में 2 लेता हूँ तो देखो आ गया। तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। इसका एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, देखो 17 है ना, इसमें से एक कम करो 16 और एक यहाँ बढ़ा, एक यहाँ लिख दो। 16 और 1 17, लेकिन 16 1 = 30 नहीं होता। अब एक कम करो 15, एक यहाँ बढ़ा दो 2, 15 और 2 17, और 15 2 = 30 भी होता है। तो देखो ऐसे भी आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। वैसे मोस्टली क्वेश्चन तो आप माइंड में खुद कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। और जो बड़े क्वेश्चन होंगे ना, उसको आपको एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े की कैलकुलेशन तो होगी नहीं आपसे, तो उसको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। बेटा एक चीज़ और याद रखना कि जो मिडिल स्प्लिट टर्म होती है ना, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो। अगर 3 होगी 4 होगी तो उसको मिडिल स्प्लिट टर्म से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 2.4 की इंट्रोडक्शन की वीडियो, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन की।